ओम साई राम। आप सभी साई भक्तों का इस साई प्रार्थना केंद्र पर स्वागत है। फिर आप सबसे एक बार मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम बाबा के साई सच्चरित्र को जब भी पढ़ते हैं तो हमारे मन को एक आनंद प्राप्त होता है, हमारे मन को एक सुकून मिलता है। तो आज फिर मैं आप सभी के मध्य बाबा का एक अध्याय 49 हरि कानोबा, ये एक बहुत ही अच्छा अध्याय है जिसे हमें एक अच्छी शिक्षा मिलती है। बाबा के प्रति हम बहुत निकट से जान सकते हैं इस अध्याय के माध्यम से। तो हरि कानोबा, मुंबई के हरि कानोबा नामक एक महाअनुभव ने अपने कई मित्रों और संबंधियों से साईं बाबा की अनेक लीलाएं सुनी थी, परंतु उन्हें विश्वास ही नहीं होता था कि वे स्वयंचालू प्रकृति के व्यक्ति थे। अविश्वास उनके हृदय पटल पर अपना आसन जमाए हुए था। वे स्वयं बाबा की परीक्षा करने का निश्चय करके अपने कुछ मित्रों सहित मुंबई से शिरडी आए। उन्होंने सिर पर एक जरी की पगड़ी और पैरों पर नए सैंडल पहन रखे थे। उन्होंने बाबा को दूर से ही देखकर उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम तो करना चाहा, परंतु उनके नए सैंडल का इस कार्य में बाधक बन गए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब उन्होंने अपनी सैंडल मंडप के एक सुरक्षित कोने में रखी और मस्जिद में जाकर बाबा के दर्शन किए। उनका ध्यान सैंडल पर ही लगा रहा। उन्होंने बड़ी नम्रतापूर्वक बाबा को प्रणाम किया और उनसे प्रसाद और उदी प्राप्त कर लौट आए। पर जब उन्होंने कोने में दृष्टि डाली तो देखा कि सैंडल तो अंतर्धान हो चुके हैं। पर्याप्त छानबीन भी व्यर्थ हुई और अंत में निराश होकर वे अपने स्थान पर वापस आ गए। स्नान, पूजा और नैवेद्य आदि अर्पित करके वे भोजन करने तो बैठे, परंतु वे पूरे समय उन सैंडलों के चिंतन में ही निमग्न रहे। भोजन कर मुंह हाथ धोकर जब वे बाहर आए तो उन्होंने एक मराठा बालक को अपनी ओर आते देखा, जिसके हाथ में डंडे के कोने पर एक नए सैंडलों का जोड़ा लटका हुआ था। उस बालक ने हाथ धोने के लिए बाहर आने वाले लोगों से कहा कि बाबा ने मुझे यह डंडा हाथ में देकर रास्तों में घूम घूम कर हरि के बेटा जरी का फेटा की पुकार लगाने को कहा, तथा जो कोई कहे कि सैंडल हमारे हैं, उससे पहले यह पूछना कि क्या उसका नाम हरि है और उसके पिता का अर्थात कनोबा से है। साथ ही यह भी देखना कि जब वह जरीदार साफा बांधे हुए है या नहीं, तब इन्हें उसे दे देना। बालक का कथन सुनकर हरि कनोबा को बेहद आनंद व आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे बढ़कर बालक से कहा कि ये हमारे ही सैंडल हैं, मेरा ही नाम हरि और मैं ही का कानोबा का पुत्र हूँ। यह मेरा जरी का साफा देखो। बालक संतुष्ट हो गया और सैंडल उन्हें दे दी। उन्होंने सोचा कि मेरी जरीदार पगड़ी तो सबको ही दिख रही थी। हो सकता है कि बाबा की दृष्टि भी आ गई हो, परंतु यह मेरी शिरडी यात्रा का प्रथम अवसर है। फिर भी बाबा को ये कैसे विदित हो गया कि मेरा ही नाम हरि है और मेरे पिता का नाम कनोबा। वह तो केवल बाबा की परीक्षार्थ वहाँ आया था। उसे इस घटना से बाबा की महानता विदित हो गई। उसकी इच्छा पूर्ण हो गई और वह सहर्ष घर लौट गया। तो इस अध्याय के माध्यम से हमें पता चलता है कि कई लोग बाबा को मानते हैं, कई लोग बाबा को मानते भी नहीं हैं। उनका हमेशा बाबा के प्रति उनका क्या परीक्षा करना, बाबा के ऊपर विश्वास उनका डामाडोल होता रहता है। हमेशा ही बाबा ऐसा होंगे या ना होंगे, ये उस पीढ़ी से लेके इस पीढ़ी तक के कई बातों में हमें विदित हो चुका है कि कई लोगों के पक्ष में बाबा है या नहीं, इस विश्वास के साथ वे बाबा को पूछते ही नहीं हैं। हमें सबसे पहले बाबा पर भरोसा रखना चाहिए, बाबा पर विश्वास करना चाहिए। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता जाएगा, बाबा के प्रति हमारी श्रद्धा भी बढ़ती जाएगी। अगर हमारे विश्वास में ज़रा भी डामाडोल होता है तो हमारी परिस्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगती है। इसलिए बाबा के ऊपर सदैव विश्वास हमें बनाए रखना चाहिए। बाबा जो हैं हम सर्वविदित हैं कि
कि हमें उनके शिष्यों को क्या चाहिए, उनके बच्चों, क्योंकि वो हमारे सद्गुरु हैं। सद्गुरु को सर्वविदित ज्ञात है कि उनके बच्चे को किस चीज़ की चाह है। इसलिए सदैव हम बाबा के ऊपर श्रद्धा और सबूरी का बैर हमेशा बनाए रखें। हमें श्रद्धा और सबूरी में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से ही हम बाबा के बहुत करीब पहुंच सकते हैं। इस तरह हम देखें तो साईं सच्चरित्र में कई ऐसे परीक्षार्थ हैं जिन्होंने बाबा की परीक्षार्थी की है। मतलब कई लोगों ने बाबा की परीक्षा ली है कि बाबा में सदैव सचमुच में वे भगवान हैं, उनके पास ज्ञानों का भंडार है, लेकिन तो भी उन्हें एक शंका सी होती है कि बाबा के पास जाएंगे तो हमें कुछ आस मिलेगी या नहीं, हमारा जो भी हमारे पास जो हमारी कमियां हैं वो पूरी होंगी या नहीं। हमेशा ये शंका बनी ही रहती है। तो सदैव हमें विश्वास और भरोसे के साथ बाबा के चरणों पर रहें। सदैव वो विश्वास और भरोसा बस कभी भी हमारे जीवन में कम ना होने दें, क्योंकि बाबा सदैव हमारे साथ है। वो हमें सदैव हमें देख रहे हैं। हमारे हर कष्टों, हमारे हर सुखों में वे हमारे साथ हैं। इसी विश्वास के साथ आप सभी के लिए नमस्कार। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।